हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, तो आज का हमारा जो लेक्चर है एचटीएमएल का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट हेडिंग एंड देन हाउ टू इंसर्ट इमेज इन अ वेबसाइट। हेडिंग, इमेज, देन लिस्ट एंड टेबल। ठीक है, तो जस्ट ये 4 चीज़ें हैं जो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले एचटीएमएल का टैग जो सिंपल हम लिखते हैं इस तरह से, बॉडी दोनों को ओपन किया, देन एंड में बॉडी को क्लोज किया एंड एचटीएमएल को क्लोज किया। ये कंपलसरी होता है हर हर प्रोग्राम के अंदर, आपको ये लिखना है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। जब हम एडिंग की बात करते हैं तो टोटल 6 एडिंग है, H1 से लेकर H6 तक 6 टैग्स होते हैं इसके। H1 सबसे ज़्यादा है जिसमें हम ज़्यादा फॉन्ट साइज यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये H1 लिखा है, ये H1 टैग आ गया। सिंपल हम इसको जब आउटपुट निकालेंगे इसका तो ये हाईएस्ट फॉन्ट वाला होता है। इस तरह से H2 लिखेंगे 3, 4, 5, 6 तो सबसे कम वाला 6 होगा, सबसे हाईएस्ट फॉन्ट साइज H1 की है। एंड फॉर इमेज, इमेज के लिए टैग जो होता है उसको हम लिखते हैं इमेज src, इमेज सोर्स, देन इन्वर्टेड कामास। अब इन्वर्टेड कामास में हम उस तस्वीर का नाम रखते हैं जो हमें डिस्प्ले करवानी है हमारी वेबसाइट पे। सपोज हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं ए डॉट एंड उसके साथ हमें एक्सटेंशन देना होता है उसका डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी या डॉट गिफ, जो भी आपके पास तस्वीर का फॉर्मेट है उसको रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ख्याल रखना होता है हमें कि HTML जो है वो सीक्वेंस को फॉलो अप करती है। अगर H1 हमने पहले दिया है तो वेबसाइट पे H1 पहले आएगा, उसके बाद इमेज है तो देन इमेज आएगी। तो इस तरह से जो चीज़ आपको पहले रखनी है उसकी कोडिंग पहले करनी है, जो बाद में रखनी है हमें उसको बाद में रखना है। सबसे पहले ये कोड रखते हैं, उसके बाद उसको कंट्रोल एस करेंगे। सेव करने के वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम इसको डॉट HTML से सेव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डॉट HTML। ठीक है, तो इसको हमने डेस्कटॉप पे रख लिया ए डॉट जेपीजी तस्वीर से। सेव करने के बाद हमें इसका आउटपुट देखना है। आउटपुट किसी भी ब्राउज़र में आप देख सकते हैं। इसको हमने डबल क्लिक किया और आउटपुट अगर हम इसका देखें तो सिंपल आया आपके पास इजी टेक ठट्टा, और यहाँ पे तस्वीर डिस्प्ले नहीं हो रही। अब पिक्चर इस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि पिक्चर का नाम दिया था हमने ए डॉट जेपीजी, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई भी तस्वीर मौजूद नहीं है। तो अगर हमें कोई भी तस्वीर देनी है तो सबसे पहले हमें उस तस्वीर का कोई भी नाम देना होगा, वही तस्वीर और उसका वही नाम और वहीं पे मौजूद होनी चाहिए। जैसे ये तस्वीर है, इसको मैं ए कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हमने, शायद ए से ऑलरेडी बनी हुई है कोई, तो इसको हम बी कर लेते हैं। ये बी के नाम से आ गई। बी के बाद इस तस्वीर को देखना है कि इसका एक्सटेंशन कौन सा है। जस्ट एक्सटेंशन हम इसका चेक करेंगे। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये लिखा होगा यहाँ पे डॉट पीएनजी, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बी डॉट पीएनजी देना होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पे बी डॉट पीएनजी दे दिया और जेपीजी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे, देन इसका हम आउटपुट देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या है। तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, ये आ गई तस्वीर। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी हेडिंग एंड पिक्चर देख सकते हैं। अब अगर पिक्चर की विड्थ
या हाइट कम ज़्यादा करनी है तो उसका एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं आप, विड्थ इज इक्वल टू जितनी भी देनी है। मैं यहाँ पे 100% दे देता हूँ ताकि विड्थ हमारी कंप्लीट हो। इस तरह से हाइट इक्वल टू इन्वर्टेड कामाज में हमने 200 दे दी और इसको सेव कर लिया। यहाँ पे सेव करने के बाद वापस आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसकी तस्वीर आपकी रिफ्रेश हो चुकी है और उसकी विड्थ भी एडजस्ट हो चुकी है। तो ये जस्ट था अबाउट कि हाउ वी इंसर्ट हेडिंग एंड इमेज इन वेबसाइट, जस्ट 2 टेक्स्ट थे। आफ्टर डेट अगर आपको कलर चेंज करना है पेज का तो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कामास में कोई भी कलर का नाम दे देंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये जस्ट हमने 3 चीज़ें पढ़ी। अब हम आ जाते हैं किसी भी अगले टॉपिक पे, वो है आपका टेबल। अच्छा, जब भी हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, टेबल के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं आपके पास। मेन एक रो कहलाती है, जैसे यहाँ पे ये 3 है तो रो है। इस तरह से ये आपका कॉलम कहलाता है, सी वाला। इस तरह से यहाँ पे ये आपका टेबल कहलाता है। टेबल बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। तो आपको जस्ट ये समझना है, जब भी हम रो स्टार्ट करेंगे तो टी आर लिखेंगे, जब रो क्लोज करेंगे तो टी आर क्लोज करेंगे। जो भी डेटा लिखनी होगी वो हम टी डी में लिखेंगे और इस तरह से जब टेबल स्टार्ट करना होगा तो हम उसको टेबल का ही टैग देंगे। यहाँ टेबल स्टार्ट कर लिया और नीचे हमने टेबल को क्लोज कर लिया। अब स्टार्ट क्लोज करने के बाद अब सबसे पहले टेबल की रो स्टार्ट की, मतलब फर्स्ट रो स्टार्ट हो चुकी है। अब फर्स्ट रो में हमें कितने बॉक्स चाहिए, अगर आप प्रीवियस आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। इस टेबल को अगर मैं देखूं तो रो में मुझे 3 बॉक्स चाहिए, 1 2 3। तो जितने हमें बॉक्स चाहिए उतनी दफ़ा हम टी डी को रिपीट करेंगे। जैसे टी डी लिखा, पहले बॉक्स के अंदर हमने 1 लिखा, टी डी क्लोज हो गया। फिर हमने टी डी लिखा और ये 2 लिखा, देन ये टी डी क्लोज हुआ। अगर हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट कंट्रोल वी, जितनी दफ़ा भी चाहिए हम उसको उतनी दफ़ा लिखेंगे। ये 3, अब 3 तक हमारी टेबल कंप्लीट थी। इसका मतलब अब यहाँ पे हम रो को क्लोज करेंगे, फर्स्ट रो क्लोज। अब दोबारा नीचे लिखना है तो सेकेंड रो स्टार्ट हुई, फिर इसके अंदर हमें वही टी डी की तरह इस्तेमाल करना है जो आपने ऊपर बनाया। इसको हमने पेस्ट कर लिया। जस्ट यहाँ पे हमें डेटा को चेंज करना होगा, लाइक 4 5 एंड 6। सॉरी, कंट्रोल है, सेव किया। वापस आएंगे अपने आउटपुट पे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया। ये टेबल आ चुकी है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बॉर्डर नहीं आएगा क्योंकि बॉर्डर के लिए हमें अप्लाई करना होता है कि किस तरह से हम इसकी बॉर्डर अप्लाई करते हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बॉर्डर के लिए सिंपल, जैसे ऊपर बीजी कलर लिखा था, यहाँ पे हम बॉर्डर का टैग लगाते हैं और उसको हम कोई भी वैल्यू दे देंगे और कंट्रोल एस करेंगे, वापस आएंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। ये बॉर्डर आ गया इसका। ठीक है, तो बॉर्डर लिखेंगे टेबल के अंदर तो इसमें बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मोस्टली हम CSS में इसको यूटिलाइज करते हैं बॉर्डर वगैरह को। ठीक है, देन है हमारे पास लिस्ट। अब लिस्ट में अब जब हम आएंगे तो लिस्ट में हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट होती हैं। 3 किस्म में लिस्ट, नंबर 1 होती है, उसमें हम इस तरह से लिखते हैं। एक लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड जहाँ पे सिंबल्स यूज होंगी लाइक अ बुलेट्स, एंड दूसरा होता है आपके पास जिसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, जिसमें 1 2 3 आएगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं बुलेट्स ले लूँ तो ये जो लिस्ट है आपकी, ये अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है।
अनऑर्डर लिस्ट। सेकंड, जब हम 1 2 3 ले लें लाइक दिस, तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। तीसरी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम कहते हैं, हमने टॉपिक लिखा लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिजिक्स, और उसके बाद ये टॉपिक है आपका, देन यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, एक्स वाई बी। तो ये जो थर्ड लिस्ट है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है। ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। अब देखें, इसके टैग भी उसी से ही बनते हैं। जैसे अनऑर्डर लिस्ट है, तो अनऑर्डर लिस्ट यू से स्टार्ट हुई और एल से, क्योंकि यू एल फॉर अनऑर्डर लिस्ट। सेम ऑर्डर लिस्ट ओ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ओ एल। इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डी से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसका टैग होगा डी एल, ठीक है। मतलब कि इसका स्टार्टिंग टैग अनऑर्डर का यू एल, ऑर्डर का ओ एल, डिस्क्रिप्शन का डी एल। अब यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं। अब पहले यूएल पे आते हैं, यूएल को लिखा और यहाँ पे हमने यूएल को क्लोज कर लिया। इसमें हमारे अनऑर्डर के आइटम होंगे। इस तरह से ओएल लिखा और यहाँ पे ओएल को क्लोज कर लिया, ठीक है, ओएल को क्लोज कर लिया। देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्लोज कर लिया। अब जो भी यूएल में आएंगे अनऑर्डर लिस्ट में, वो यहाँ लिखने हैं हमें, जो ऑर्डर में आएंगे वो यहाँ लिखने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट समझनी है कि देखिए, अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट दोनों का टैग सेम होता है लिखने का। उसको हम लिखते हैं एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। एल आई के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यूएल में या ओएल में आ जाएगी। जस्ट हमें एल आई लिखना होता है और उसमें आइटम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं एल आई लिखता हूँ और एल आई में मैंने लिखा कि पीसी, और यहाँ पे मैं हमने एल आई को ख़त्म कर लिया। इस तरह से दूसरा एल आई लिखा और यहाँ पे मैंने दे दिया है कीबोर्ड, और यहाँ पे एल आई ख़त्म कर लिया, क्लोज कर लिया। फिर एल आई लिखा, फिर इसमें हमने रैम लिखा, देन यहाँ पे एल आई को हमने क्लोज कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो लिस्ट आएगी आपके पास वो अनऑर्डर्ड में आएगी। इसका मतलब है किसी सिंबल्स में आनी चाहिए। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे F5 से, तो आपको पता चल जाएगा। ये आ गई आपके पास लिस्ट, पीसी, कीबोर्ड एंड रैम, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास टेबल के साथ आ रहा है, क्योंकि हमने गलती से टेबल को यहाँ पे क्लोज किया है। तो टेबल को यहाँ पे क्लोज नहीं करना था, जहाँ पे टेबल खत्म हुई है यहाँ पे टेबल क्लोज करना है, ताकि ये अलग हो जाए। ये तभी उसके ऊपर आया था। मैंने रिफ्रेश किया, ये आपके पास आ गई अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में भी बिल्कुल सेम होता है, जस्ट यूएल की जगह पे ओएल आ जाएगा, उसके इंटरनल सेम है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप अगर देखेंगे तो यही आइटम आपके 1 2 3 में आए होंगे, ओके, 1 2 3 फॉर्मेट में आ गए। ये आपका कहलाता है अनऑर्डर लिस्ट। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दो चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जो जब मैंने समझाया, यहाँ पे एक होता है इसका टाइटल या टॉपिक की हेडिंग जिसको हम कहें, फिर होती है उसकी डेफिनेशन। तो डी टी कहा जाता है उसको एंड डी डी कहा जाता है। डी डी टी का मतलब है डिस्क्रिप्शन टाइटल। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन टाइटल, और इसको मैंने टॉपिक दे दिया फिजिक्स का, और यहाँ पे हमने डी टी क्लोज कर लिया। फिर होता है डी डी, जिसको डिस्क्रिप्शन डिटेल कह सकते हैं आप। डी डी में हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लाइक अ फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। मैंने जस्ट कुछ एक सेंटेंस लिखा है और इसको क्लोज कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। वापस आए, F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास लिस्टें आ गई। ये अनऑर्डर लिस्ट, देन ऑर्डर लिस्ट,
देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो टॉपिक हमारे हो गए हेडिंग, हाउ टू इंसर्ट इमेज, हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड देन लिस्ट। लिस्ट में आपके पास 5 हैं, वो सॉरी 3 हैं, अनऑर्डर, ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए यही था।